हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं ऑर्डर नंबर 26 के बारे में। ऑर्डर 26 बात करता है कमीशंस की कि कौन से सरकमस्टांस में आप विटनेस को कोर्ट में नहीं बुलाओगे टेस्टिमनी देने के लिए, रादर आप एक कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करोगे। आप 4-5 बंदों की एक टीम बनाओगे। वो टीम जाएगी विटनेस के घर पे और उस विटनेस की टेस्टिमनी उसके घर से जाके लेगी। तो ये कौन से सरकमस्टांस हो सकते हैं? रूल नंबर 1 बोलता है कि अगर अगर कोई विटनेस जो है वो बहुत ज्यादा ओल्ड है, बहुत ज्यादा सिक है, इनफर्म है, उस केस में आप उन विटनेस को कोर्ट में नहीं बुलाओगे। आप क्या करोगे, इस विटनेस के घर में कमीशन भेजोगे एंड जो कमीशन है वो जाएगी और इस विटनेस की टेस्टिमनी लेके आएगी। ओके, तो यही हमारा रूल नंबर 1 बोलता है। रूल नंबर 2 बोलता है कि जो कमीशन इशू करने का ऑर्डर है ये कोर्ट खुद भी कर सकती है, या फिर कोई एप्लीकेशन, कोई पार्टी जो है प्लेंटिफ या डिफेंडेंट, दोनों में से कोई भी पार्टी कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकती है कि सर आप एक कमीशन को इशू करिए। हमारे को एक विटनेस, हमारा एक बहुत अच्छा एक विटनेस है केस में। सपोज प्लेंटिफ बोलता है दैट आई हैव अ वेरी गुड विटनेस इन अ केस, बट वो बहुत ज्यादा ओल्ड है, बहुत ज्यादा सिक है, वो कोर्ट में नहीं आ सकते। आप कमीशन भेज दीजिए उनके घर पे, तो प्लेंटिफ जो है उसकी एप्लीकेशन के ऊपर कोर्ट कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करेगी और इन विटनेस के घर में कमीशन भेज दी जाएगी, जो कि इनकी टेस्टिमनी रिकॉर्ड के कोर्ट में वापस लेके आएगी। तो यही रूल नंबर 2 बोलता है। रूल नंबर 3 बोलता है कि अगर ये जो विटनेस है ये कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के अंदर ही डिसाइड करते हैं कहीं पे, उस केस में कोर्ट क्या कर सकती है कि किसी भी पर्सन को बोल सकती है कि आप जाइए और इस विटनेस की टेस्टिमनी को रिकॉर्ड करके लेके आइए। नॉर्मली जो कमीशन होती है ना, ये लॉयर की 1 या 2 या 3, कितने भी लॉयर कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हो आप, उनकी टीम होती है नॉर्मली। ये जाती है कमीशन बन के एंड किसी विटनेस की जो टेस्टिमनी है वो रिकॉर्ड करके लेके आ जाती है। तो नॉर्मली लॉयर्स ही होते हैं जो कमीशन में अपॉइंट होते हैं हमारे। रूल नंबर 4 बोलता है कि जो कमीशन है ना, वो अगर एक जज जो है ऐसे विटनेस की टेस्टिमनी रिकॉर्ड करने के लिए कमीशन कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं जो विटनेस कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है उसके बाहर डिसाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, जज लखनऊ के हैं और जो विटनेस है वो रायबरेली का में रहता है। इस केस में जो लखनऊ वाला कोर्ट है ना, वो कमीशन कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है रायबरेली की जो विटनेस है उनकी टेस्टिमनी रिकॉर्ड कराने के लिए। लखनऊ में कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हो सकती है और वो कमीशन जाएगी रायबरेली और इन विटनेस की जो टेस्टिमनी है वो रिकॉर्ड करके वापस लखनऊ के कोर्ट में लेके आएगी। ओके, तो यही रूल नंबर 4 बोलता है। अब हम आते हैं रूल नंबर 5 पे। रूल नंबर 5 ये बोलता है कि कमीशन जो है वो इंडिया के बाहर किसी विटनेस की टेस्टिमनी रिकॉर्ड कराने के लिए भी इशू हो सकती है। ओके, तो या तो कोर्ट जो है कमीशन खुद ही भेज देगा, या फिर सपोज यूके में, इंग्लैंड में एक विटनेस रहते हैं। अब दिल्ली की कोर्ट को उन विटनेस की टेस्टिमनी चाहिए किसी सिविल केस में, तो क्या करेगा दिल्ली का कोर्ट? वो सपोज लंदन की जो कोर्ट है उनको कमीशन भेज देगा और उन लंदन की कोर्ट को बोलेंगे कि सर आप जो है एक कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करो, अपने ही एरिया के किसी भी बंदों को आप कॉन्स्टिट्यूट करिए और इस विटनेस की टेस्टिमनी आप, मतलब वो जो जो पर्सन जो कमीशन बन रही है वो रिकॉर्ड करेगी एंड फिर आप वो हमें रिकॉर्ड भेज दीजिए। तो लंदन की कोर्ट जो है ना वही कमीशन बना रही है, रिकॉर्ड करेगी कमीशन टेस्टिमनी को और दिल्ली वाली कोर्ट को जो भी रिकॉर्ड होगा वो भेज दिया जाएगा। अब हम आते हैं रूल नंबर 6 पे। रूल 6 बोलता है कि रूल नंबर 6 बोलता है कि every court receiving a commission for the examination of any person shall examine him or cause him to be examined pursuant thereto। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल दिल्ली की कोर्ट है, उसको किसी विटनेस की टेस्टिमनी रिकॉर्ड करानी है और जो विटनेस है वो मुंबई में रहता है, जो दिल्ली का कोर्ट है खुद भी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है, या फिर मुंबई की कोर्ट जो है
जिनके जुरिस्डिक्शन में वो विटनेस रहता है, उस मुंबई की कोर्ट को आप कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करने की रिक्वेस्ट करोगे, एंड मुंबई का जो कोर्ट है वो कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करेगा, उस विटनेस की टेस्टिमनी को रिकॉर्ड करवाएगा, एंड ये पूरी की पूरी जो रिकॉर्ड है फिर दिल्ली की कोर्ट में ट्रांसफर हो जाएगी। ओके, तो यही रूल 6 बोलता है। रूल नंबर 7 एक सिंपल सी बात बोलता है कि जब कमीशन टेस्टिमनी को रिकॉर्ड कर लेगी और जो भी उसका काम बोला गया था वो काम वो कंप्लीट कर लेगी, उसके बाद जो रिकॉर्ड होगा टेस्टिमनी का वो फिर आप जिस कोर्ट ने कमीशन को इशू किया था उस कोर्ट में आप लेके आओगे। सपोज दिल्ली की कोर्ट ने अगर कमीशन को इशू किया था तो दिल्ली की कोर्ट में उस कमीशन का रिटर्न होगा एंड रिकॉर्ड दिल्ली की कोर्ट में सबमिट हो जाएगा।